किसी ने सच ही कहा है, लोगों की बातों पर ज़्यादा परेशान मत होना। लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। हालात जब बदल जाते हैं, लोगों के बोल भी अपने आप बदल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्पीक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज आपके लिए लाए हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी। एक कहानी है गधे की, एक व्यक्ति की, एक आदमी की और एक उसके बच्चे की। इस कहानी से आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप देखते रहिए गौरव स्पीक। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। यूँ एक गांव में एक व्यक्ति रहता है। उसके पास एक गधा था और एक बच्चा रहता है। सिर्फ 3 लोग उसके परिवार में थे। कुछ खास स्थिति सही नहीं थी। फाइनेंशियल स्टेटस, उनका जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी। तो वो आदमी सोचता है, पास के गांव से थोड़ी दूर एक पशु मेला लगता है, तो वो सोचता है चलते हैं हम लोग और इस गधे को बेच आते हैं। तो जो कुछ पैसा मिलेगा उससे कुछ खर्चा वर्चा अपना चलाएगा। तो अपने बेटे को लेकर के, छोटा बेटा जो है और गधे को लेके वो चलता है पशु मेले की तरफ। रास्ते में जाता है तो तालाब के पास कुछ महिलाएं काम करती हैं और वो देखती हैं और देखकर हंसने लगती हैं इन लोगों को। कहती हैं अजीब ज़माना आ गया है, एक गधे को पैदल लेके जा रहे हैं और बच्चा पैदल जा रहा है और गधे को भी वैसे दौड़ाए हैं। ये नहीं कि बच्चा छोटा उसको गधे पे बिठा दें। ये सोचकर आदमी आश्चर्य में पड़ता है और उसको लगता है हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, बच्चा छोटा है, इसको हम गधे पे बिठा देते हैं। वो इतने में बच्चे को गधे पे बिठा देता है। फिर आगे बढ़ता है और 3 बुजुर्ग आ रहे होते हैं रास्ते में। वो 3 बुजुर्ग देख के फिर हंसने लगते हैं। कहते हैं तो भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। आजकल बुजुर्गों की हालत देखो, बच्चे नौजवान हो या बच्चे हों, कोई उनका सम्मान नहीं करते हैं। और बुजुर्ग पिता को गधे पे बैठना चाहिए, बच्चा तो नौजवान है, दौड़ लेगा, नीचे चल सकता है। यह सुनकर वह उस बच्चे को उतार देता है और अपने को खुद पर गधे के ऊपर खुद बैठ जाता है। बात आगे बढ़ते हैं और ये लोग पशु मेले की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में कुछ यंगस्टर्स मिलते हैं, कुछ नौजवान भाई लोग आ रहे होते हैं और वो देख के फिर हंसने लगते हैं। कहते हैं अजीब सा ज़माना आ गया है। पिता जो है, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, उस गधे पे बैठा है और बच्चा जो कि दौड़ सकता है वो नीचे चल रहा है। इतने में उसको गुस्सा आ जाता है और वो सब कुछ छोड़ करके उस गधे का पैर बांध देता है और बच्चे से कहता है एक डंडा लेके आओ और हमें और तुम्हें किसी को गधे पे नहीं बैठना है। बात यूं ही आगे बढ़ती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लोग पशु मेले के करीब पहुंचते हैं और इतने में क्या होता है, रास्ते में जाते समय एक पुल पड़ता है। अब चूँकि ये गधे को बांध दिए होते हैं रस्सी से और डंडे से गधे को टांग करके ले जाना चाहते हैं, तो रास्ते में एक नदी पड़ती है और गधे को जैसे ही लोग टांग करके अपने सर के ऊपर कंधे पे बांध के ले जा रहे होते हैं, गधा जो है ज़ोर से भागना चाहता है और जैसे गधा उछलता है नदी पर, उस पुल पर जो नदी के ऊपर बना हुआ था, गधा और ये लोग अपना बैलेंस बिगाड़ देते हैं और इतने में गधा उस नदी में डूब के कूद जाता है और डूबकर मर जाता है। बाद में क्या होता है, ना ये लोग मेला देख पाते हैं, ना गधे को बेच पाते हैं और जो इनकी जमा पूंजी थी वो भी चली जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख क्या मिलती है? सीख यही है कि हमें ज़माने में लोग तरह तरह की बातें करते मिलेंगे, तमाम तरीके के लोग हमें मिलेंगे, अलग अलग ज्ञान देंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है हमारा आपका। चाय की दुकान पे चर्चा होगी, पान की दुकान पे चर्चा होगी, सो कॉल्ड ज्ञानी लोग आपको ज्ञान देते रहेंगे। जिन्होंने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया हो वो अक्सर आपको ज्ञान देते मिलेंगे, बड़ी बड़ी बात करते हुए पाए जाएंगे। लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा बनाए रखना है। आपने जो ठाना है उसको कर दिखाना है। जाते जाते कुछ शब्द मैं ज़रूर कहूँगा, वसीम बरेलवी साहब के हैं, वसूलों पे जब आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। वसूलों पे जब आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। जय हिंद।